नाजरीन, इस वक्त नून लीग के एमएनए की जानिब से एक बड़ा ही अफसोसनाक और शर्मनाक बयान सामने आया है। नून लीग के एक एमएनए हैं चौधरी असदुर रहमान, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो कारकुन नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने लाहौर जाएगा 21 अक्टूबर को, वो सीधा जन्नत में जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि मैं इस चीज़ का सर्टिफिकेट आप लोगों को देता हूँ, और जितना जो शख्स वहां पर पहुंचेगा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा उसको मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि वो सीधा जन्नत में जाएगा। इससे पहले इनके कई बयानात सामने आ चुके थे कि जनाब हम होंडा देंगे, फिर कहा जी हम ऐप बनाएंगे जिसके जरिए हम ट्रैक करेंगे कि कौन सा हमारा कारकुन पहुंचा है या नहीं पहुंचा। लेकिन वो सारी चीजें एक साइड पर थी। लेकिन ये जो बयान आया है ये सारी हदें जो है ये क्रॉस कर चुका है। इसने तमाम चीजों को पीछे छोड़ दिया। यानी इतना ये शर्मनाक बयान है कि इसको इस पर मतलब क्या हम बात करें कि वो कह रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यानी नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना, यानी शरीयत एक तरफ रह गई, पूरा दीन एक तरफ रह गया, और आप कह रहे हैं कि नऊज बिल्ला नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने पर अब आपको जन्नत मिलेगी। इससे पहले आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया था कि नवाज शरीफ के लिए जाना जनाब हज से बड़ा इसके लिए सवाब है। तो ये पता नहीं मतलब क्या चीज़ें पी कर आते हैं कि ये इनके होश व आवाज़ है वो ये होश में नहीं रहते और इस तरह की चीज़ें ये बोल जाते हैं। तो इस वक्त ये सोशल मीडिया पर बयान वायरल है। और असदुर रहमान का आपको बता दूं कि ये 3 दफ़ा ये एमएनए रह चुके हैं और 85 साल इनकी उम्र है। यानी 85 साल का ये शख्स जिसकी 2 टांगे कब्र में हैं, ठीक है, 3 दफ़ा ये एमएनए रहा है और ये अब इस तरह का बयान दे रहा है। भट्ट साहब भी मेरे साथ है, थोड़ी सी राय इनकी भी ले लेते हैं। भट्ट साहब क्या कहते हैं, मतलब हादी हो गई है इस बार। फराज साहब, हमने ना यजूज मजूज जो कौमें हैं ना उनका नाम सुना वैसा देखा नहीं था, लेकिन इस तरह के लोगों को देख के मैं लगता है कि जो यजूज मजूज की कौम है वो शायद यही किस्म के लोग हैं जो इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा करेंगे। ये लोग अकल से आड़ी लोग हैं। फराज साहब, आप आने वाले वक्त में देख लीजिएगा, कभी ये होंडा देते हैं और कभी ये कहते हैं जी हाँ अगर आप ना गए तो आपको जन्नत की टिकट नहीं मिलेगी। मुझे तो लगता है कि इनके कुछ सियासतदान है, मरियम नवाज साहबा या बाकी लोगों ने ये भी कह देना जी आप अपनी बीवी के पास जाना आपको हराम हो जाएगा अगर आपने मियां नवाज शरीफ साहब को ना देखा। यार इनकी अकल जो है घुटनों घुटनों में है। पता नहीं ये लोग क्या है, इनके जहन में क्या चीज़ है। सियासत अपनी जगह और बाकी चीज़ें जो अपनी जगह, जो इमरान जो मियां नवाज शरीफ के फॉलोअर्स होंगे उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनको आप जन्नत दें, दोज़ख दें, क्या दें, वो जाएंगे। और जिन्होंने नहीं जाना आप रिश्ता भी दे देंगे वो लोग नहीं जाएंगे। तो पहले तो अपना आप मेयार कायम करें, पहले तो कुछ चीज़ें को आप रखें कि आपने चाहते क्या हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। मुझे फराज साहब मैं आपको साफ कह दूं, शुक्र करें कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हुआ है। नहीं तो अगर हम लोग इस वक्त इंडिया में होते, इसराइल में होते, तो अमेरिका में होते, तो इन लोगों ने कहना था जो शख्स मियाँ साहब को देखने जाएगा उसको शराब की बोतल और एक लड़की पूरी नाइट के लिए दी जाएगी। ये तो शुक्र है कि जनाब हम लोग पाकिस्तान में हैं और इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना हुआ है, नहीं तो इन लोगों ने कसर कोई नहीं छोड़नी। हाँ क्या पता जनाब ये चंद लोगों को खुसरों की आफत दे दी अंदर खाते कि जनाब जो बंदा भी जाएगा उसको 2-4 खुसरे मिलेंगे, रास्ते में नाचते जाएँ और मियाँ साहब को देखते जाएँ। बहरहाल बड़ा ही ये जो है पसमानदा जो जहन वाली इन्होंने बात की है। जिस तरह आप बता रहे हैं इनकी उम्र 84 साल है। 84 साल वाला बंदा वाकई जो है, हमने बचपन में एक कहावत सुनी थी और सुनते भी आया है शायद कि बच्चा और बूढ़ा एक बराबर होता है। मेरे हिसाब से शायद हमारे जो बच्चे हैं उनका जहन भी इतना घटिया और छोटा नहीं होगा जितना हमारे इस मारूफ सियासतदान का है, जिन्होंने कह दिया कि मियाँ साहब को अगर आप ना मिले तो जन्नत में नहीं जाएंगे। खुदा का वास्ता है, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मियाँ साहब को मियाँ साहब रहने दें, कुछ और ना बनाएं। इससे पहले कि मियाँ साहब को लोग शैतान समझ के कंकड़ियाँ मारना शुरू कर दें, उनका जो थोड़ी बहुत इज्जत मुआशरे में है वो मुआशरे में रहने दें। मेरे हिसाब से आप वो एजेंट हैं जिनका काम है मियाँ साहब को बदनाम करना, और आप लोग बदनाम करने पे तुले हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आपको पट्टी बढ़ाई होगी। कुछ चीज़ें होती हैं पकड़ने वाली, आप पकड़ के रखे, मुंह में ना डालें, मुंह में डालने वाला लेवल भी बहुत आगे है। तो मेहरबानी आपकी। बिल्कुल सही है जी, ये इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और अगर आप इस कौम को कुछ देना ही चाहते हैं तो जन्नत के सर्टिफिकेट छोड़े और 2 वक्त की रोटी दे दे इस कौम को और आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, आपकी जमात 4 दफ़ा रही है हुकूमत में, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो आप दे नहीं सके। अब आपसे बंदे पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, 2 बंदे वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं है और अब आपने जन्नत के सर्टिफिकेट मारना शुरू कर दें। कुछ शर्म करें और नून लीग की क़यादत को चाहिए। अब मैं जन्नत कहना दें, प्लीज बैरियर टाउन का सर्टिफिकेट दिला दें, फिर मैं शायद चला जाऊं। जन्नत वाला साहब की क़यादत को सामने आना चाहिए और इस बयान की मजम्मत करनी चाहिए।